हाँ जी सर, नमस्कार। आज का हम ये वीडियो आरएस मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम के ऊपर हम लोग बनाएंगे। अभी ये लगभग 35 से 40 मिनट का वीडियो होगा ये। इसमें हम ये सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि हम लोग ये प्रोग्राम क्यों ला रहे हैं। मतलब ज़रूरत क्या पड़ी हमें, एक तो क्यों और एक क्या ज़रूरत पड़ी है, दोनों अलग अलग है। मैं आपको बताता हूँ कैसे अलग अलग है। आरएस मेंस 2026 का मेंटरशिप प्रोग्राम वॉर रूम क्यों ला रहा है? पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये क्यों लाया जा रहा है? तो उसका जो रीज़न वो ये है कि जो जो एस्पिरेंट्स टोटल फॉर्म भरते हैं उसमें से 5% एस्पिरेंट जो है वही जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसी मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाके मतलब कोचिंग ले पाते हैं और 3 से 5 लाख रुपए खर्च कर पाते हैं। 95% लोग नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए उनका आरएस बनने का जो सपना है वो उसको सही मतलब दिशा नहीं मिल पाती। वो चाहे मतलब कंटेंट वाइज हो, चाहे मतलब गाइडेंस वाइज हो, या मतलब टेस्ट सीरीज हो, मतलब किसी भी तरह से उनको वो मतलब उसके पास तक मतलब पहुंच नहीं पाते हैं, वो तैयारी नहीं कर पाते। तो ये क्यों का जवाब ये है। और क्या जरूरत पड़ी, उसकी जरूरत क्या पड़ी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये क्यों ला रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों ला रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। पहले हम 5-7 मिनट इसकी डिस्कस करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा, किस तरह से आपको एक मतलब रेडीमेड टॉपर बनाया जाएगा एग्जाम से पहले, किस तरह से आपका मतलब इवेल्यूशन होगा धीरे 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 एक टॉपर के रूप में, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होगा, वो सब चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अभी सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि जरूरत क्यों पड़ी है इसकी। देखिए 2021 आरएस मेंस की कट ऑफ थी। हम थोड़ा सा मतलब लिख के मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2021 इसकी मेंस की कट ऑफ थी आपकी लगभग 314 के आसपास। ठीक है। 2023 की जो कट ऑफ थी वो लगभग थी आपके 262, और 2024 की कट ऑफ थी, मेंस की कट ऑफ थी ये 208। ये धीरे धीरे डाउन हो रही है, ये डाउन हो रही है धीरे धीरे। ठीक है। ये डेटा मेरे डेटा नहीं है, आरपीसी का डेटा है, और डाउन हो रही है, हमें ये भी दिख रहा है। बराबर। आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं एग्जाम के अंदर, क्या मतलब प्रोसेस क्या होता है उसका, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। कोई क्वेश्चन वहां आता है, कोई मतलब प्रश्न वहां आता है, मतलब कोई भी मतलब क्वेश्चन वहां पूछा जाता है आपसे। ठीक है। उस क्वेश्चन का कोई कंटेंट होता है आपके माइंड के अंदर जो आपने पढ़ा है। ठीक है। इसका कंटेंट होगा आपके माइंड में, कंटेंट आपने पढ़ा है, आपके पास जो भी सोर्सेस है उस सोर्सेस से आपने उसका कंटेंट पढ़ा है। ठीक है। अब वो कंटेंट पढ़ने के बाद फिर उसका आपने उसको एग्जाम में लिख दिया है। ये कॉपी है आपकी, यहाँ आपने मतलब इंट्रो लिख दिया, यहाँ उसकी बॉडी आ गई, उसके इस क्वेश्चन के आंसर की, और यहाँ उसका मतलब कंक्लूजन आ गया। इसके अंदर फैक्ट्स भी होंगे, कोई मतलब करंट से रिलेटेड कोई मतलब इंफॉर्मेशन अगर आपको वहां पे मतलब डालनी है तो वो भी होगी। कोई रिलीवेंस अगर मतलब लोक प्रशासन से रिलेटेड कोई रिलीवेंस है, कोई भी चीज है, कोई स्टडी है, कोई डेटा है ना, कोई रिपोर्ट की मतलब इंफॉर्मेशन है, वो सारे के सारे आप यहाँ डालेंगे, ये रिलीवेंस। ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। ये एक जनरल जो तरीका होता है वो ये होता है। कोई क्वेश्चन आता है वहाँ एग्जाम एग्जाम आरपीसी का कोई क्वेश्चन है। ठीक है। कोई क्वेश्चन आ गया, उसका कंटेंट आप पढ़ के गए, आपके माइंड में था, क्योंकि वो कंटेंट आप पढ़ के गए थे कि आपके पास जो भी सोर्सेज थे, मार्केट के जो भी सोर्स आपके पास थे, उससे आप पढ़ के गए, आपने वहां लिखा और आपको मार्क्स मिल गए। ठीक है। ये सब लिखने के बाद जो मार्क्स मिल रहे हैं ना, वो ये है, यही है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 2021 में जब आप ये प्रोसेस को जब फॉलो कर रहे थे आप 2021 में, तो आपके मार्क्स आ रहे थे ये वाले,
314, 2023 में फॉलो किया 262, 2024 में ये सेम चीजें फॉलो करते हैं हर कोई क्वेश्चन आता है उसका कंटेंट आपके माइंड में होता है, अगर होता है, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है, तो फिर आप लिखते हैं तो नंबर आते हैं। ये धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम वैसे का वैसा हो रहा है, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालिटिकल आ रहे हैं, टफ नहीं कह सकता मैं, एनालिटिकल आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका कंटेंट आपके पास नहीं है, ये नहीं है आपके पास। ये कट ऑफ कम होने का रॉकेट साइंस नहीं है समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कट ऑफ कम किस तरह से हो रही है, ये बहुत इजी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे आरपीएससी का एग्जाम होता है, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, हर बार क्वेश्चन एनालिटिकल आए, आपके पास जो कंटेंट है उससे बाहर से आए, किसी ना किसी तो सोर्स से आए होंगे, मतलब मन से तो नहीं बना दिया उसने क्वेश्चन, ये आप मानते हैं, कोई ना कोई मतलब ऑथेंटिक सोर्स होगा उसके पास, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरबीएससी हो, इग्नू हो, पीआईबी हो, सूजस हो, योजना हो, या फिर मतलब पार्लियामेंट्री के मतलब आंसर्स, जो आंसर्स है, जो कार्रवाई के जो आंसर्स है मिनिस्टर्स के, वो हो, बहुत सारे सोर्स है, एक नहीं है, बहुत सारे सोर्स, मतलब ऑथेंटिक सोर्स, वो कहीं से भी वो आपको दे रहा है। अब वो जो आपको दे रहा है वो आपके पास कंटेंट के अंदर नहीं है, आप उसको पढ़ के नहीं गए थे, जब पढ़ के नहीं गए थे तो यहाँ आपने कुछ भी अपने मन से लिख दिया था, तो कुछ भी अपने मन से लिखे हुए तो आरएस में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्कूल लाइफ में मिल सकता है, आरएस में तो नहीं मिलेंगे। ये शो हो रहा है 208 कट ऑफ जा रही है, धीरे धीरे घट रही है, वो हो रहा है, तो ये अब कृपा कहाँ अटकी हुई है, यहां अटकी हुई है, कंटेंट नहीं है अपने पास। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो मैं कह रहा हूं ना वो सच है, वो सच का प्रूफ क्या है, आप खुद देखिएगा, आप 2021, 23 और 24 के पेपर रखिएगा सामने, आपके पास आज की तारीख में जो भी अवेलेबल कंटेंट है एग्जाम होने के बाद भी, आप उसको रखिए सामने और वो पेपर देखिए, 30% से ज्यादा वो पेपर सॉल्व नहीं होगा आज भी उस कंटेंट से जो कंटेंट आपके पास है अभी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देख लीजिए आप, 30% कंटेंट आ रहा है यहां पे आपका, ये आपके माइंड में है 30%, ये आप लिख रहे हैं और नंबर आ रहा है 26%। ये 208 जो है ना, ये 208 डिवाइड बाय 800 होता है 26 या 27% के आसपास होता है, ये ठीक है 26%, 208, 30% पढ़ के जा रहे हैं आप, 30% ही आ रहा है, 70% जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो बाहर से आ रहे हैं, आपके कंटेंट से नहीं आ रहे, जो आपके पास अवेलेबल कंटेंट है वो किसी ना किसी सोर्स से आ रहे हैं, आप 30% को रट के जा रहे हैं, जिसकी रिटेंशन पावर ज्यादा है, इसको जो आपके पास जो कंटेंट है वो तो 100% है, उसके अंदर से एग्जाम में जो आता है ना वो 30% ही होता है, 30% ही आ रहा है, तो आप उस 100% कंटेंट को पूरा रट के जा रहे हो, और जिसकी ज्यादा रिटेंशन पावर है, जिस भी कैंडिडेट की, मतलब याद ज्यादा रख पाता है, रट ज्यादा पाता है, वो रटता ज्यादा है, तो वो टॉप कर जाता है, फिर 30% के बेस पे ही वो टॉप कर रहा है, ठीक है, 30% आया और 26% के मार्क्स आपको मिल गए आरपीएससी के द्वारा। ये भी पूरा 26% नहीं है, अगर और डिटेल में जाएंगे तो, क्यों, फोर्थ पेपर के अंदर ये जो 108 नंबर आए ना, इस जिस भी कैंडिडेट के आए 108 इससे ज्यादा, तो उस कैंडिडेट के फोर्थ पेपर में 75 टू 80 मार्क्स हैं एवरेज, तो कितना बचता है, 130 नंबर बचते हैं 600 में से, इसका 30% कितना होता है, 180 नंबर होता है, 180 नंबर के सवाल आए थे 600 में से आपके कंटेंट से, और आपको मार्क्स मिले 130, ये और मैंने उसको डिकोड कर दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, मुझे किसी को डिफेम नहीं करना है, मैं वो यहां बताऊंगा जो मैंने सीखा है, जो मैंने जिया है, जो सच्चाई है, वो आपको भी वो जानने का हक है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, सब अपने अपनी तरह से सब अच्छा कर रहा है, सब मेहनत ही कर रहा है, कोई क्यों करेगा, मतलब कि मेहनत नहीं करेगा, उसको अपना कोचिंग इंडस्ट्री को अगर बढ़ाना है तो मेहनत करेगा, वो कर रहा है, उसकी खुद की सोच और इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग वो अपनी मेहनत कर रहा है, उसको हम डिफेम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, डिफेम नहीं कर रहा है। कहानी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 180 नंबर का कंटेंट आया था आपका, और 130 नंबर जिसके आगे उसमें से उसका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू कॉल हो गया, ठीक है जी। अब
30% का जब आ रहा है ये, तो 70% फिर कहां गया? तो जो 70% जो बचा है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। अब बात क्या हो रही है पूरे मार्केट के अंदर, वो मैं बताता हूं। वो 30% जो आया है ना, या फिर जो आता है हर साल आपके उस कंटेंट में से, उस 30% को कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे फ्रेम किया जाए, कैसे उसका मतलब रंग रोगन किया जाए, कैसे उसको सजाया जाए, वो हो रहा है आंसर राइटिंग के नाम पे। थप्पा लग रहा है आंसर राइटिंग का, और हो क्या रहा है, इस 30% को सजाया जा रहा है बस। इस 30% का कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे मतलब बॉडी लिखनी है, कैसे इसका मतलब कंक्लूजन लिखना है, ये आपको बताया जा रहा है बस। आपको, हमें सबको। 70% जो नहीं आ रहा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। जरूरत की बड़ी वॉर रूम आरएस मेंस 2026 मेंटरशिप की, ये इसको करना है हमें। ये सबके पास है, ये मेरे पास भी है, मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? सबके पास है वो। ये मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। ये 30% तो सबके पास है। ये जो नहीं है, ये जरूरत पड़ी है आरएस मेंस मेंटरशिप लाने की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सिखाना है आपको। ये 70% कहां से आएगा, इसकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ये तो सबको पता है। ये करना है। अगर आपको, हम जो आरएस मेंटरशिप जो ला रहे हैं उसका जो जरूरत पड़ी है, वो जरूरत इस वजह से पड़ी है कि ये कहां से आ रहा है, ऑथेंटिक सोर्स की पहचान करनी, वहां से जो काम की चीजें मतलब पीवाईक्यूज की स्टडी करके, सिलेबस की स्टडी करके, एग्जामिनर के माइंड को समझ के कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन कोई क्यों दिया था, कोई पार्टिकुलर टॉपिक, कोई यूनिट का कोई पार्टिकुलर टॉपिक, क्या कोई पार्टिकुलर एक डायमेंशन ही क्यों पूछा उन्होंने। मतलब नेशनल मूवमेंट के अंदर बहुत सारी चीज दे रखी, एक एग्जांपल के तौर पे वो एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है उसमें से, मतलब महात्मा गांधी का क्यों पूछा। और महात्मा गांधी का भी क्या, खाली महात्मा गांधी का नहीं, वो तो एक मतलब बड़ा स्पेक्ट्रम हो गया, बहुत बड़ा। महात्मा गांधी के अंदर भी वो चीज जो उन्होंने पूछी थी वही क्यों पूछी, उसकी डायरेक्शन, वो माइंड एग्जामिनर का था ना। क्या क्या चीज तो उसने पढ़ी होगी कि उसका ये क्वेश्चन बन गया, उसका वो क्वेश्चन उसने बनाया। कौन सा ऑथेंटिक सोर्स पढ़ा उसने कि उसने ये क्वेश्चन बनाया था जो इस बार आया था, या फिर इस बार क्या जो मतलब हर बार आता है, वो कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन क्यों बनाया उसने, क्या चीज पढ़ा था उसने। मतलब मेहनत करता है एग्जामिनर भी, वो मेहनत करता है और फिर क्वेश्चन बनाता है, तब आप नहीं कर पाते। आपके पास जो अवेलेबल है, अगर वो के वो मतलब दे देगा क्वेश्चन, तो ये कट ऑफ 800 में से मतलब 800 चली जाएगी। सब यहाँ पे मतलब रटने वाले बैठे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है रटने में, तो बराबर। तो वो जो मेहनत कर रहा है वो कहां से कर रहा है, ऑथेंटिक सोर्स क्या है उसके पास, किस तरह से वो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, और इसका आंसर फिर किस तरह से होगा। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हम 70% के लिए हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। आपको ऑथेंटिक सोर्स के पास जाने की आदत डाली जाएगी, वहां से क्या क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है और क्या एक्सट्रैक्ट करनी है ये आपको पता चलेगा। पीवाईक्यूज को देख के, सिलेबस को, ये सारी स्टडी हम आपको बताएंगे, कैसे स्टडी होती है पीवाईक्यूज की, कैसे सिलेबस की स्टडी होती है, और कैसे किसी ऑथेंटिक सोर्स से क्या चीज हमें एक्सट्रैक्ट करनी है और क्या छोड़नी है, और किस तरह से उसको फिर हमें स्ट्रक्चर करना है अपने माइंड में और अपने नोट्स के अंदर, सब कुछ वो सारी जो चीजें हैं वो हम आपको यहां बताएंगे इस 70% से रिलेटेड। ये तो है ही है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, ये तो है ही है। ये हम इस पर अटैक करेंगे। ये जब अगर हमने अटैक कर दिया 70% पे, मान लो कि मतलब 20-25% ही अगर उसमें से हम लोग सफल हो पाए, तो 60 से 80 नंबर कट ऑफ बुस्ट हो जाएगी। वो बुस्ट हो जाएगी तो अपना काम बन जाएगा। अपना काम बन जाएगा मतलब फिर राजस्थान को ये जो रिटेंशन वाले जो एस्पिरेंट्स है, जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को जो मिल रहे एज ए टॉपर, उसकी जगह ये रिसर्च करने वाले जो है कैंडिडेट वो मिलेंगे। ये हमारा उद्देश्य है, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में अच्छे कैंडिडेट्स को भेजना, और उसके साथ में पैसा रोड़ा ना बने। कोई भी एक एवरेज एस्पिरेंट बन सकता है टॉपर, उसके टॉपर बनने के बीच में फीस ना आए, ये दो एम है हमारे। और इसकी वजह से फिर बाकी पूरे मार्केट में ये जो तरीका है आरएस की प्रिपरेशन का, ये एडॉप्ट किया जाएगा।
तो ओवरऑल क्वालिटी में इंक्रीज होगा। ये 3 फायदे हैं। ओवरऑल आरएस की प्रिपरेशन के अंदर एक मतलब बूम आएगा कि 31% को छोड़ो, अभी ये तो है ही अपने पास, जो आरपीएससी जो 208 कट ऑफ दे रही है उसके अंदर आरपीएससी फेल नहीं हो रही है, नई स्टूडेंट फेल हो रहा है। स्टूडेंट तो वही पढ़ता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देता है उसको, नहीं आरपीएससी फेल हो रही है। फेल हो रहा है ये सिस्टम, ये आरपीएससी की प्रिपरेशन की प्रोसेस पूरी फेल हो रही है। तो वो चीज अच्छी हो जाएगी, उसके अंदर मतलब क्वालिटी आ जाएगी। फिर तो 3 फायदे हो जाएंगे। एक तो आरएस की प्रिपरेशन की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर ये रास्ता अपनाएंगे। तो सब कंटेंट के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे फिर जज किया जाएगा सबको। व्यक्ति पूजा नहीं होगी यहाँ पे, व्यक्ति पूजा मत करना। ये आप अपने आप को डाउन करते हैं जब आप किसी की पूजा करते हैं। तो किसी भी कोचिंग की पूजा, किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है। मैं अच्छा हूं, आप मेरी पूजा करो, बिल्कुल गलत है ये। आप सिर्फ, मैं एक मेंटर हूं, आप सिर्फ मुझसे सीखेंगे, बस खत्म कहानी अपनी। मेरी पूजा नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो फिर बाद में क्वालिटी को देखा जाएगा, अगर ऐसा होता है तो। वो मैं चाहता हूं कि क्वालिटी को देखी जाए, क्वालिटी के बेस पे कंपटीशन फेयर हो जाए। दूसरा, रोड़ा ना बने। फीस, जिसके पास पैसा है वही जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसी सिटीज में जाके तैयारी करें, और उसी को आरएस बनने का हक है। ये गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये दूसरा फायदा हो जाएगा इससे। और तीसरा फायदा, ऑफिसर्स खाली मतलब जो रटने वाले हैं इस 30% को, वो नहीं बनेंगे। सोचने वाले, समझने वाले, रिसर्च करने वाले इस 70% के थ्रू जो बनेंगे, वो जो होंगे ऑफिसर्स, वो और भी ज्यादा अच्छे होंगे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए और इवन आरपीएससी के लिए भी। हम लोग ये तीन बदलाव चाहते हैं। उसी सिलसिले में ये इसलिए हमें जरूरत पड़ी है आरएस बैंस की ये मेंटरशिप लाने की। अब हम चलते हैं कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। हमें पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे कि इसमें और क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में देखते हैं ना। हिंदी में देखते हैं हम लोग। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। हम हिंदी में देखते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो इसकी पहली जो विशेषता है हम फटाफट समझेंगे इसको, नहीं तो ये भी वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसकी फर्स्ट जो विशेषता है वो ये है, साप्ताहिक आपको मेंटरशिप और मार्गदर्शन दिया जाएगा। हर वीक आपको, हर संडे को या फिर सैटरडे को, जो भी डे होगा फिक्स होगा, उस डे को हम लोग आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम के थ्रू, मतलब वॉइस चैट के थ्रू। तो नियमित लाइव मेंटरशिप सत्र होगा इसके अंदर। टेलीग्राम वॉइस चैट के माध्यम से आपको एक बार की सलाह के बजाय आपको निरंतर जो मार्गदर्शन है वो मिलेगा। मतलब आपको एक वीक में आपने क्या सीखा है, कहां से मतलब ऑथेंटिक सोर्स से क्या आपने लिया है, क्या क्या चीजें आपने फिर जो मतलब क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग भी चलेगी, तो उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें सीखी है या फिर लिखी है और कहां आप लेक कर रहे हो, ये सारी चीजें आप मतलब कंटिन्यू बेस पे आप सीख पाएंगे। तो एक वो रिजिड नहीं होगा, एक मतलब फ्लेक्सिबल है ये पूरा प्रोग्राम, ठीक है जी। इसके मतलब मुख्य जो फोकस है वो रियल टाइम डाउट सॉल्विंग है। अगर आपने जो आप मतलब लिख रहे हैं, रोज का रोज आप टेस्ट लिख रहे हैं, मतलब डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर है डेली आंसर राइटिंग भी मतलब इंक्लूड है इसके अंदर। आप लिख रहे हैं तो आपको जो भी जहां भी समस्या आ रही है ना, आप वहां लिख के मतलब उस ग्रुप में आप लिख के भेज देंगे, तो मतलब विद इन मतलब हाफ एन आवर या फिर मतलब 1 घंटे के अंदर आपको हमारी टीम उसको रिस्पॉन्स करेगी कि आपको ये इस तरह से करना था, ये सोर्स था इसका, और इसको मतलब फ्रेम भी मतलब इस तरह से करना था, और ये चीज आपको कोरिलेट करनी थी। जो कुछ भी उस क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से आपको वो मतलब डाउट सॉल्विंग होंगे वो आपको किए जाएंगे इसमें रियल टाइम। सिर्फ स्टैटिक कंटेंट पे नहीं, मतलब करंट का भी अगर कहीं में रिलीवेंस है तो वो भी आपको तो बताया जाएगा कि इसके अंदर करंट के अंदर ये चीज हुई है, इसको आप वहां एड ऑन कर सकते हो एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, यह आपको निरंतरता बनाए रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज वो यही है कि निरंतरता नहीं रहती है।
तो ये जब आप ये जब प्रोग्राम आप ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या होगा कि रोज आंसर राइटिंग होगी आपकी, रोज आप कुछ नया सीखोगे, ऑथेंटिक सोर्सेज के पास जाने की आपकी आदत डाली जाएगी कि आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़िए, इग्नू का ये चैप्टर पढ़िए, आपको वो सब कुछ बताया जाएगा। तो फिर आपको निरंतरता रहेगी, सबसे बड़ी चीज ये निरंतरता रहेगी। यहाँ पे मेन चीज ये आपको बनाए रखने में आपको हेल्प करेगी। और जिम्मेदारी होगी आपकी खुद की, मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब विकसित हो जाएगी कि हाँ आज मुझे ये पढ़ना है, ये मुझे ये पढ़ के जो क्वेश्चन आएंगे उनको मुझे इस तरह से करना है। आपको जिम्मेदारी आपको फील हो जाएगी कि आज मुझे ये करना है, ठीक है, क्योंकि आज वो टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो मुझे इस तरह से और इस तरह से ये मतलब पढ़ के फिर मुझे वो देने हैं। एक जिम्मेदारी होगी आपके लिए और एग्जाम फोकस्ड रहने में आपको मदद मिलेगी इससे। ये तीन चीजें आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है। जो लंबी तैयारी में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती होती है, ये तीन चीजें होती है चुनौती। एक तो मतलब फोकस नहीं रह पाते अपन, एक अकाउंटेबिलिटी मतलब खुद की नहीं होती है कि आज नहीं पढ़ा यार, चलेगा 2 दिन बाद ये टॉपिक कर लेंगे, तब तक 2 दिन में थोड़ा घूम लेते हैं, ये सारी चीजें। और कंटिन्यूटी भी नहीं रह पाती है। ये एक लंबी जो तैयारी होती है ना, उसके अंदर ये 3 इश्यू आते हैं, तो ये यहाँ पे आपको सॉल्व हो जाएंगे। आपकी प्रगति के अनुसार हर सप्ताह स्ट्रेटेजी को रिफाइन किया जाएगा। हम फ्लेक्सिबल है, मैंने कहा ना, हर कैंडिडेट अपने आप में अलग होता है। हर एस्पिरेंट की सोचने की शक्ति, उसके रिसर्च करने की शक्ति, इसको याद रखने की शक्ति, हर चीज अलग अलग होती है। आंसर को फ्रेम करने की शक्ति सब अलग होती है। तो हर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग उसको फिर दिखाना जाएगा, मतलब नर्चर किया जाएगा लास्ट तक, एग्जाम देने से पहले तक, ताकि एग्जाम देने से पहले वो एकदम रेडीमेड हो जाए, एकदम टॉपर के समान उसको फील होना लग जाए। वो हम करेंगे। तो हर कैंडिडेट की अलग अलग होती है। तो आपकी प्रगति के अनुसार कि आपने इस वीक क्या किया है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप जो आंसर लिखे आपने एक वीक में, तो जो आंसर लिखे, जो भी आपने जो कुछ भी किया आपने, हमको वहां सब दिखेगा, ठीक है। तो उससे हम उसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल एस्पिरेंट को गाइड करेंगे, आपको इस तरह से ये करना, इस तरह से ये करना है, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में यहाँ दिक्कत है, या फिर मतलब कंटेंट में दिक्कत है, जहां पे भी जो भी आ रही है समस्या, वो हम आपकी वीकली बेसिस पे आपको वो बताते जाएंगे, जिससे आप किसी रिजिड या आउटडेटेड योजना पर निर्भर ना रहे, ठीक है। जैसे तैयारी कर रहे हो बस वैसे ही किए जा रहे हो, वैसे ही किए जा रहे हो, नहीं, कुछ चेंजेस अगर जरूरी है तो वो भी हम करेंगे। सिर्फ आप में नहीं, हम हमारे अंदर भी चेंज करेंगे। अगर हमने आपको मतलब इस वीक कुछ ये बताया कि ये चीज आपको मतलब इस तरह से करनी है, हो सकता है सॉरी, कल कुछ जाके हम लोग थोड़ा सा उसमें चेंज भी करें, और ये नेचुरल है और ये करना भी चाहिए। कोई भी चीज रिजिड होनी भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन जो पहले लिए थे उनको वो चेंज कर सकता है, उनको वो रिव्यू कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो ठीक है, हम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, जो इसका नेक्स्ट स्टेज है, पहला तो स्टेज ये कि मतलब टेलीग्राम के थ्रू हम क्या क्या करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेज है। इसका स्टेज है प्रमाणिक स्रोतों की समझ, ऑथेंटिक सोर्सेज के अंदर आपकी मास्टरी करना सिखाएंगे आपको। ये 70% वाला हिस्सा यही है। वो जो 70% नहीं था ना, वो जो 70% जो नहीं था, वो कहां से क्या करेंगे, वो हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। उसमें आपको क्या करेंगे, क्या लिखा है इसमें, कई रैंडम बुक्स पढ़ने की बजाय आपको सीमित लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला, ये ऑथेंटिक सोर्स वाला चुनना सिखाएंगे, जो आरएस बेंच की डिमांड के अनुरूप होगा। देखिए क्या, ऑथेंटिक सोर्स बहुत सारा है। इग्नू में अगर आप बात करेंगे तो किसी एक सब्जेक्ट की 500 बुक्स है, पब्लिक में अवेलेबल है, गूगल पे या फिर जो भी उनकी साइट है वहां पे अवेलेबल है। तो 500 के 500 तो नहीं ले सकते ना अपन। तो आपको पूरी स्टडी करवाई जाएगी, पीवाईक्यूज की, सिलेबस की, ये सारी स्टडी करने के बाद आपको ये धीरे धीरे ये लगने लगेगा, खुद से मतलब कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मुझे तो ये चीज लेनी है वहां से, ये सारी चीज मेरे काम की ही नहीं है वहां जो दे रखी है। ये सारे धीरे धीरे आपको मतलब बिल्ड हो जाओगे आप। ये जो चीज है ना, ये चीज हम लोग कर चुके हैं। ये सेकंड पॉइंट है, हम लोग कर चुके हैं, जिसके हम फीस लेंगे, कंटेंट, ये कंटेंट है ना, ये 70% वाला कंटेंट प्लस 30% वाला कंटेंट भी इसके अंदर ही। वो जो कंटेंट है हमारा, ये कंटेंट ही हम लोग वो कर चुके हैं, हमारे पास वो कंटेंट रेडी है, तो उसका फीस लगेगा।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो खरीदिए, मैं आपको ये रास्ता, मैं खुद ये कहूंगा कि ये रास्ता आप प्रिफर कीजिए, जब आप खुद मेहनत करें, खुद ऑथेंटिक सोर्सेज के पास जाए, खुद वहां से जो काम के जो कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट करे, वहां से ले वो, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आप खुद डिसाइड करें। हमारे थ्रू हम वहां 24/7 अवेलेबल है इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। कहीं पे भी कोई इश्यू आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, हमसे पूछिए, हम वहां पे उस डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। और आप खुद अगर ये करेंगे तो आप किसी एक टॉपिक के साथ कम से कम 8-10 बार इंटरेक्शन करेंगे। जैसे सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्स के पास जाएंगे, कोई भी एक टॉपिक को लेके उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि क्या चीज काम की है क्या चीज नहीं है, 2 इंटरेक्शन, फिर जो चीज काम की है वो आप लेंगे, फिर उसको फिर से आप रिवाइज करेंगे, फिर कोई क्वेश्चन आएगा हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड, वो जो डायमेंशन हमने पूछा है वो आपने नहीं पढ़ा, आप उसको फिर से पढ़ेंगे और वो डायमेंशन खोजने की कोशिश करेंगे। ये मतलब एक लंबा प्रोसेस होगा आपके लिए, जो ये लगभग 2.5 महीने तक चलेगा। ये प्रोसेस पूरा 2.5 महीने तक चलेगा, ऑथेंटिक सोर्स का और राइटिंग का। ठीक है, ये आप लाएंगे ऑथेंटिक सोर्स खुद, हम भी आपको बताएंगे, आप पढ़ेंगे। इस दौरान किसी एक टॉपिक के ऊपर आप कम से कम 8-10 बार आप खुद मतलब इंटरेक्ट करोगे, उससे मतलब जुड़ोगे, उसको पढ़ोगे, तो वो आपका मतलब कंटेंट भी बिल्ड हो जाएगा आपका इन 2.5 महीने, मतलब 75 डेज के अंदर। 2.5 महीने से थोड़ा सा ज्यादा है, 2.5 महीने हुए लगभग 75 डेज। ठीक है, इसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो भी बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप जब खुद करेंगे ना, ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा। यही तरीका है टॉप करने का, अभी से यही तरीका चलेगा मार्केट के अंदर। अब वो नहीं चलेगा, वो 30% को रटो, जो ज्यादा रट पा रहा है वो टॉप कर पा रहा है, अब वो नहीं चलेगा। हम लोगों के पास ये कंटेंट आ चुका है अभी, इसलिए आपको ये सीखना है, ताकि आप बाद में अगर चाहो तो हमारा भी खरीद सकते हो रिवाइज करने के लिए, लेकिन आप खुद अगर करेंगे ना तो उससे बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती। हम यहाँ पैसे कमाने नहीं आए हैं, ना पैसों से पहले प्यार था, ना आज है, ना कभी होगा, ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। कुछ वैल्यू ऐड करनी है समाज के अंदर, मुझे ये आता है तो मैं ये कर रहा हूं, किसी और को कुछ और आता है तो वो कुछ और करते हैं, मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे यही आता है। तो कुछ वैल्यू ऐड करनी है कि हमें खुद को लगे, कि मुझे खुद को लगे शाम को जाके जब मैं सोऊं तब कि हाँ सॉरी आज कुछ वैल्यू ऐड की मैंने, किसी के घर में मैंने आज खुशियां दी, जब वो टॉप कर जाएगा तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसा। तो मैं इसलिए सब कुछ कर रहा हूं, आप ये खुद करेंगे, खुद से ये करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इसमें सोर्स प्रायोरिटाइजेशन पर फोकस होगा, क्या क्या सोर्स आपको लेना है, मतलब कंटेंट क्या लेना है आपको, जो 70% के अंदर है वो क्या है, वो क्या लेना है, क्या छोड़ना है और क्यों लेना है, वही क्यों लेना है, ये सारी रिसर्च होगी वहां पे। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्यों पढ़ना है, ये सारी चीजें। इस क्यों का जवाब आपके PYQ से मिलेगा और सिलेबस से मिलेगा और एग्जामिनर के माइंडसेट से मिलेगा। ये आपको डिकोड आप खुद कर लेंगे, हम भी उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, आप आंसर ओरिएंटेड रीडिंग सीखेंगे कि आंसर कैसे लिखना है और क्या चीज पढ़नी है हमें, ये सारी आप चीजें वहां सीखेंगे। यानी केवल वही कंटेंट निकालना जो मेंस आंसर में काम आएगा आपका। सॉरी, मैंने कहा ना 500 बुक्स वहां पे एक सब्जेक्ट की, क्या चीज आपको वहां से लेनी है, क्यों लेनी है, कितनी लेनी है, ये सारे इस प्रोसेस के दौरान आप सीखेंगे वहां पे। ठीक है, साथ ही स्टैटिक नॉलेज को करंट अफेयर से जोड़ने की क्षमता, ये सब लोग करते हैं, ये तो हम भी करेंगे, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज हम लोग भी करेंगे। नेक्स्ट साथ ही स्टैटिक नॉलेज को करंट अफेयर से जोड़ने की क्षमता विकसित की जाएगी, जो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे, थर्ड पॉइंट, 75 दिवसीय संरचित स्ट्रक्चर, एक साइंटिफिकली मतलब स्ट्रक्चर किया हुआ है वो प्रोग्राम पूरा, मतलब डेली आंसर राइटिंग का 75 डेज स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है वो, ये आपको यूनिट वाइज होगा, ये आपको यूनिट वाइज टेस्ट होगा। लाइक जैसे क्या, तो हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का टेस्ट इस तारीख को, सेकंड यूनिट का टेस्ट इस तारीख को, थर्ड यूनिट का टेस्ट इस तारीख को, और थर्ड यूनिट तक हम लोगों ने टेस्ट वो हो भी चुके हैं,
और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे इसका पेपर भी डाला है, बराबर। अब से हम नहीं डालेंगे वहां पे, अब सिर्फ वही डालेंगे जहां पे ये सारे मतलब मेंबर्स जो मतलब जुड़ेंगे वहां पे हम लोग डालेंगे। और वहां पे मतलब बहुत सारे मेंबर्स जुड़ चुके हैं, अभी और भी मतलब आप में से कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, और कैसे ज्वाइन करना वो आप इस वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या ये एक सिस्टमेटिक और सिलेबस ड्राइवन अप्रोच है, जिसमें पूरा सिलेबस 75 डेज में योजनाबद्ध रूप से कवर किया जाएगा। कोई फीस नहीं, सब फ्री है, ये पैसा नहीं लगेगा, सब फ्री है। आपको रोज लिखना होगा और यूनिट वाइज हम पेपर बनाएंगे, और आपको उससे पहले ये लिखने से पहले जो सेकंड वाला था अपना स्टेज, वो स्टेज में क्या था, ऑथेंटिक सोर्स को ढूंढना और सब करना, वो आप रोज वो करेंगे और फिर ये एग्जाम देंगे। रोज वो आप ढूंढेंगे ऑथेंटिक सोर्स, बहुत सारे अपने ग्रुप में भी बहुत सारे आएंगे, आप भेजेंगे, मैं भेजूंगा, सब लोग भेजेंगे, है ना। तो उसमें मतलब बहुत सारा मतलब सोर्स मिलेगा, सिर्फ ऑथेंटिक, किसी कोचिंग का नोट्स नहीं, मेरा भी नहीं, वॉर रूम का नोट्स भी नहीं मिलेगा आपको वहां पे, नहीं किसी और कोचिंग का नोट्स आपको वहां मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए मत आना वहां पे, पीडीएफ वाले, अगर आप पीडीएफ वाले माइंडसेट वाले हैं तो मत आना उस ग्रुप में, मैं निकाल देता हूं वहां से। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे इस मेंटरशिप प्रोग्राम को, आपकी अपनी सोच के साथ वहां आ रहे हैं, मत आना, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसको आप फॉलो करेंगे तभी आप वहां टिके रहेंगे, नहीं तो आप किसी भी स्टेज में हैं इस मेंटरशिप के प्रोग्राम के अंदर, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, फिर बाहर जाके आप कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। जिसको मैं निकालूंगा मुझे पता उसको बुरा लगेगा, वो बाहर जाके कुछ बोलेगा, बोलने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, मुझे मेरा काम कुछ वैल्यू ऐड करनी है, और वो मैं किसी भी कीमत पे करूंगा। कुछ अच्छा करना है समाज में, वो मैं करूंगा, चाहे कोई कुछ भी बात करे मेरे लिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम ये डेली जब करेंगे तो एक तो ये होगा कि हम सिस्टमेटिक तरह से हम 75 डेज में पूरा सिलेबस कवर करेंगे यूनिट वाइज, और वो ऑथेंटिक सोच वाला जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा साथ में साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास से कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी, जब रोज लिखेंगे तो कंसिस्टेंसी की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी के साथ साथ स्पीड और कंटेंट क्वालिटी में भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। जैसे जैसे आप कोई चीज मतलब बार बार पढ़ेंगे, ऑथेंटिक सोर्स से लेंगे, क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, हम लोगों से बात करेंगे, हम हर वीकली आपसे बात करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, ये सारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में जो आपको मतलब नर्चर करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना, अगर आपके माइंड में क्या वो है जो लिखना है, वो आपके माइंड में अगर है कि क्या लिखना है वो आपके माइंड में है, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और ये माइंड में कब आएगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे माइंड में, और ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ये पूरे इस प्रोसेस के थ्रू होंगे, जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी तो होगी, उसके साथ में स्पीड भी बढ़ेगी आपकी लिखने की भी, और कंटेंट की क्वालिटी भी बढ़ेगी आपकी, बराबर। आप सीखेंगे कि रॉ इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड आंसर, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में कैसे बदला जाए। ये जो है ना, ये हो रहा है मार्केट में, सॉरी मार्केट में सिर्फ ये हो रहा है, ये सिखाया जा रहा है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, उस 30% का, उस 30% का ये सिखाया जा रहा है आपको। वॉर रूम के लिए ये सिर्फ एक लाइन है बस, पूरे इस सिस्टम के अंदर, पूरे इस प्रोसेस के अंदर, जो वॉर रूम का प्रोसेस है आरएस मेंस की प्रिपरेशन का, उसके अंदर ये सिर्फ एक लाइन के बराबर है। आंसर राइटिंग क्या होती है, रॉ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है, इंट्रो क्या होगा उसका, बॉडी क्या होगी और कंक्लूजन क्या होगा, बराबर। ये आंसर राइटिंग है। अब कोई क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं, क्या फोटो बनाना है उसके अंदर, इंट्रोडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, कंक्लूजन की डायरेक्शन क्या होगी, बॉडी को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, क्या फोटो बनाएंगे, तीर वगैरह भाले वगैरह बनाएंगे, ये चीजें को सिखा नहीं सकता, ये आपको खुद ही सीखेंगे जब आपके पास कंटेंट होगा। तो आपके पास जब कंटेंट होगा ना, तो क्या इंट्रो लिखना है, क्वेश्चन के पार्ट्स कितने हैं, ये आपको क्या सिखाएगा कोई, आप बच्चे थोड़ी है कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा ये भी आपको नहीं पता हो ही नहीं सकता ऐसा। ये तो हमारे इस प्रोग्राम के लिए बहुत छोटी चीज है, ये कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो आपको पता नहीं होगा, ये बहुत छोटी चीज है हमारे इस प्रोग्राम के लिए। कहीं और आपको ये सिखाने के लिए बहुत लंबी लंबी
लेक्चर्स दिए जा सकते हैं, हमारे यहाँ पे लेक्चर देने की हम लोग देंगे नहीं इसमें लेक्चर। जब क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन कहां से बना है, क्या क्या कंटेंट उसमें आपको यूज करना है, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। हम लोग सीधी हाई लेवल की बात करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप ऑथेंटिक सोर्स के पास जाएंगे, तब समझ में आ जाएगी लैंग्वेज आपको, मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। अगर वो पढ़ते ही समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या पता है, आप 30% पे मेहनत कर रहे हैं और वो जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि मैं समझ में नहीं आता मतलब पढ़ते ही टाइम, तो ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन है उस 70% में से था, कैसे आएगा समझ में? फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लंबे लंबे लेक्चर सुनने पड़ेंगे लोगों के। हम यही अटैक कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। कितने पार्ट से क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन में नो, ये एक छोटे मतलब 10th लेवल की चीजें ये कि क्वेश्चन के पार्ट्स कितने हैं, बराबर, किस तरह से फ्रेम करना उसका आंसर, क्या इंट्रो क्या बॉडी, आपके पास कंटेंट होगा ना, आप सब कर पाएंगे। और ये होगा 2-3 महीने जब आप लिखेंगे, तब जब हम यहाँ लिखेंगे 2-3 महीने, जब 75 डेज के लिखेंगे तो उसका फायदा ये हो जाएगा, ये हम सीखेंगे इससे, ये चीज हम सीखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, बॉडी कैसे करना है और कंक्लूजन कैसे करना है, ये आप खुद सीखेंगे जब आप ये कंसिस्टेंट रहेंगे इस चीज के साथ, तो आप खुद ये सीख जाएंगे। ये एक प्रोसेस होता है हर चीज का। अलग से मैं आपको बताऊं कि इंट्रो किसी एक टॉपिक का इंट्रो में बता सकता हूं, एक टॉपिक के एक डायमेंशन का बता सकता हूं, 10 डायमेंशन का बता सकता हूं, 10 टॉपिक का 100 टॉपिक का बता सकता हूं, 100 क्वेश्चन का बता सकता हूं, वहां पे 101 का क्वेश्चन आएगा। तो ये मतलब रेडीमेड नहीं होता इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन, ये बनाए जाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो वो खुद आपके अंदर वो क्षमता मतलब इनबिल्ट तो नहीं है, लेकिन वो होगी इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमारे लिए ये वाली जो लाइन है, ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन मार्केट के अंदर सब कुछ यही है, आंसर राइटिंग के नाम पे यही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का गहराई से विश्लेषण कराया जाएगा, जिससे पीवाईक्यू अच्छे से हम समझेंगे, जिससे फायदा क्या होगा वो हम देखते हैं। जिससे ये फायदा कि आपको ये पता चलेगा मतलब क्वेश्चन के ट्रेंड्स क्या है, किस तरह के मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड्स क्या है उसके, फिर रिपीटेड थीम्स क्या है, मतलब बार बार कोई अगर कोई रिपीटेड थीम्स है तो वो क्या है, फिर एक्सपेक्टेड फ्यूचर एरियाज। अगर आप ये दो सीख लिए, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या है और बार बार क्या रिपीट हो रहा है, अगर ये दोनों पे हम लोगों ने मतलब रिसर्च कर ली, आप लोगों ने, हम लोगों ने अगर रिसर्च कर ली, तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम क्या आने वाला, ये जो सिलेबस चेंज हुआ है इसके साथ वो क्या किस तरह का मतलब प्रयोग करेंगे। वो 2018 में सिलेबस चेंज हुआ था जो 21, 23, 24 तक चला था, तो 18 के बाद जो चेंज हुआ तो 23 मतलब 21, 23 और 24 से लगातार कट ऑफ कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर काम किया ही नहीं कि सिलेबस चेंज होने के बाद और क्या क्या चेंज कर दिया एग्जामिनर ने। सिलेबस तो 10% चेंज होता है और स्ट्रक्चर, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया उन्होंने, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूरा चेंज होने की वजह से सोर्सेज चेंज कर दिए उसने। ये सब कुछ चेंज करने की वजह से वो कट ऑफ आज 208 पे खड़ी है, बराबर। तो हम ये सारा डिकोड करेंगे, उससे हम ये देखेंगे जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या और आरपीएससी कोई नया प्रयोग कर सकती है, वो हम प्रिडिक्ट करेंगे, यहाँ पे सोचेंगे हम। ये जरूरी नहीं कि हम जो सोचेंगे वही वो पूछेंगे, लेकिन अगर हमने ये रिसर्च कर ली तो जो भी क्वेश्चन वो आएगा ना, वो सबसे अच्छा, फिर राजस्थान में सबसे अच्छा अगर आप इस प्रोसेस से गए हो तो आप ही कर पाएंगे वो, ये मेरी गारंटी है आपसे। यदि आपकी तैयारी रैंडम ना होकर इससे ये जो आप करेंगे, इससे आपकी तैयारी रैंडमली कुछ नहीं है कि जो आपके सामने वो पढ़ा, आपने पढ़ा और पढ़ के गए एग्जाम देके आगे खत्म, वो नहीं होगा। एक टेक्निकल एरर आ गया था, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ये पॉइंट हमने डिस्क्राइब कर दिया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। आरपीएससी के पीवाईक्यूज का गहराई से विश्लेषण कराया जाएगा, जिसमें समझ आएगा क्वेश्चन का ट्रेंड्स, रिपीटेड थीम्स और एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर है। इसका मतलब क्या है कि आपको पीवाईक्यूज की जब आप ये पूरा मतलब प्रोसेस करेंगे, यहां तक जब आप आएंगे, मतलब 4th तक जब आप आएंगे, ये स्टार्ट से जो आप जो प्रोसेस मतलब पूरा कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज समझ में आएगी कि मतलब पीवाईक्यूज किस तरह के थे, वो एग्जामिनर का जो माइंड सेट था वो किस तरह का था, मतलब किस तरह के वो सोर्सेज यूज कर रहा था, और वो सोर्सेज यूज करके मतलब पीवाईक्यूज के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर क्या क्या वो डायमेंशंस वो एक्सप्लोर कर रहा था। ये सारी चीज जब हम रिसर्च करेंगे, जब पीवाईक्यूज की स्टडी करेंगे, वहां से कुछ अपन लेंगे ऑथेंटिक कंटेंट, तो उसे पता चलेगा
कि हाँ, ये से पता चलेगा क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो क्या है, वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब बहुत सारे डायमेंशन होते हैं एक टॉपिक के, वो अगर उसने कोई एक डायमेंशन दिया तो वही क्यों दिया है, तो उसके आसपास बहुत सारे डायमेंशन थे, वो उसने क्यों नहीं दिए, और वो जो डायमेंशन दिया वो किस सोर्स से दिया है, और उस सोर्स में और क्या क्या डायमेंशन थे, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। ये सारी स्टडी जब होगी साथ साथ में, तो उससे साथ में मतलब रिपीटेड थीम्स होती है, कई बार सेम टॉपिक से लेके हर बार क्वेश्चन आता है, वो क्यों देता है, वो सेम टॉपिक से हर बार क्वेश्चन लेकिन अलग अलग डायमेंशन के साथ देता है, वो क्यों देता है बार बार। इसकी भी हम साथ में रिसर्च करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि फिर हमें क्या पता चलेगा, ये चीज, ये जब दो ये और ये होने के बाद ये चीज हमें पता चलेगी। जब ट्रेंड आपको समझ में आ गया और रिपीटेड थीम्स आपको समझ में आ गए, तो फिर आप खुद ये एक्सपेक्ट कर पाओगे कि अब जो ये सिलेबस चेंज हुआ है, लाइक 18 में चेंज हुआ था, जो 21, 23 और 24 में इंप्लीमेंट हुआ था, और अब वापस चेंज हुआ है। 18 में चेंज होने के बाद चेंज तो 10% ही हुआ था, लेकिन जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन थी और सोर्सेस थे वो बिल्कुल चेंज कर दिए थे उन्होंने। इसीलिए ये जो कट ऑफ नीचे गई है ना, वो इसीलिए गई है कि सिलेबस तो 10% ही चेंज हुआ था, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या थी, मतलब एनालिटिकल वे में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, एनालिटिकल जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा हो गए। डायमेंशंस एक्सप्लोर करने उसने स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे डायमेंशंस, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना, वो नहीं पूछ रहा है अभी, और सोर्सेज भी उसने चेंज कर दिए। तो पहले वो एनसीईआरटी और आरबीएससी के पास ही जा रहा था, अब उन्होंने सोर्सेज भी चेंज कर दिए। ये सारी जो रिसर्च है, ये सारी आपको भी मतलब पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी जब आप यहाँ तक आएंगे। तब एक्सपेक्टेड फ्यूचर में एरियाज है वो आपको समझ में आ जाएंगे कि भाई किस क्वेश्चन के अंदर, किस यूनिट की किस टॉपिक में किस डायमेंशंस को वो एक्सप्लोर कर सकता है एग्जामिनर। ये आप लगभग मतलब प्रिडिक्ट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप प्रिडिक्ट करेंगे वही एग्जाम में आएगा, लेकिन उसके आसपास जो कुछ भी आएगा ना, सबसे अच्छा आप ही कर पाएंगे उसको। इससे आपकी तैयारी रैंडम ना होकर मतलब प्रिडिक्टिव हो जाएगी। रैंडमली कुछ नहीं कि आपके पास जो दिया है वो आपने पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। आप हर चीज को सोचेंगे, मैं पढ़ क्या रहा हूं, आप अपनी आंखें मतलब खुली रखेंगे कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, क्या टॉपिक के बारे में क्या क्या मुझे डायमेंशन एक्सप्लोर करना है, पीवाईक्यूज क्या क्या थे, ये सारी, और ऑथेंटिक सोर्सेज क्या है उस टॉपिक के, ये सारे स्टडी करेंगे तो आपकी जो तैयारी होगी ना, वो एक तरह से मतलब जो मतलब परफेक्ट जो होती है ना, परफेक्शन के साथ आपका जो तैयारी हो जाएगी, एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं, वो एक्सीलेंस आ जाएगा आपकी तैयारी के अंदर। तो मतलब रैंडमली नहीं होगी फिर वो, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी डेली आंसर राइटिंग ही है। ये जो उससे पहले था मतलब उसका मतलब कंटिन्यूएशन है। हमने जो पहले करी थी आंसर राइटिंग, वो मतलब यूनिट वाइज करी थी। जैसे मतलब हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट का टेस्ट ले लिया हमने, फिर नेक्स्ट डे हिस्ट्री की सेकंड यूनिट का हम लोगों ने टेस्ट ले लिया, फिर नेक्स्ट डे थर्ड यूनिट का टेस्ट ले लिया। तो ये जो 3 यूनिट है हिस्ट्री की, उसके पेपर हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं पब्लिक चैनल पे भी। अब हम वहां पे पेपर नहीं डालेंगे, अब हम जो ये ग्रुप बनेगा मतलब मेंटरशिप का, उसके अंदर हम लोग पेपर डालेंगे उसके। तो आपको फिर यही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो पहले था, हम लोग यूनिट वाइज आपका टेस्ट ले रहे थे, वो 75 डेज तक चलेगा। मतलब एक यूनिट जैसे हिस्ट्री की एक यूनिट है, तो जो हिस्ट्री की इंडियन हिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक सारा का सारा आर्ट एंड कल्चर है, सारा आर्ट एंड कल्चर। उसके अंदर आपको स्कल्पचर आ गया, मतलब मूर्तिकला आ गई, फिर आपको आर्किटेक्चर आ गया, साहित्य भी आ गया, है ना, और वास्तुकला, साहित्य, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सारी चीज उसके अंदर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टॉपिक वाइज। ये जो आंसर राइटिंग आपकी जो होगी, टॉपिक वाइज जो डेली आंसर राइटिंग होगी ना, इसके अंदर हम टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे 2 टॉपिक ले लेंगे अपन, जैसे आर्किटेक्चर ले लिया, साहित्य ले लिया और वास्तुकला ले ली, तो हम उस साहित्य और वास्तुकला को फिर एंशिएंट से, मीडिएवल से और मॉडर्न से कंपेयर करते करते जाएंगे। और ये हर साल हो रहा है कि मतलब एग्जामिनर कोई एक थीम को वो कंपेयर कर रहा है, एशियन काल से पीरियड से मीडिएवल को, या फिर मतलब मीडिएवल को मॉडर्न से, या फिर एशियन को मॉडर्न से भी करता है। ठीक है, तो ये जो इंटरनेटेड जो चीजें हैं, वो चीज जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो मतलब उसके अंदर सारी चीजें मतलब क्लियर हो जाएगी। ये खाली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री का तो पेपर मैंने भेजा इसलिए आप कनेक्ट कर पाओ, इसलिए कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में हम ऐसा करेंगे, तो उससे क्या होगा, इंटर रिलेटेड
जो मतलब उस सिलेबस के अंदर मतलब और भी कुछ है अगर मतलब इंटर रिलेटेड, वो चीज भी यहाँ से क्लियर होती है कि जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो टॉपिक वाइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा बाद में, एक बार यूनिट वाइज करने के बाद, कि आपने मतलब सोर्सेज आपने ढूंढ रखे हैं पहले से, अब आपको सोर्स नहीं ढूंढना, सोर्स आपने ढूंढ रखे हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आपने कर दिया है, अब एक बार मतलब पढ़ भी चुके हैं और मतलब यूनिट वाइज आप टेस्ट भी दे चुके हैं। अब जब आप टॉपिक वाइज देंगे ना तो उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप मतलब मल्टी डायमेंशनली सोचने को रेडी हो जाओगे। आप सोचोगे उसके बारे में, वास्तुकला के बारे में आप सोचोगे, मतलब एंशिएंट काल में क्या वास्तुकला थी, मतलब मौर्य काल में क्या थी, गुप्त काल में क्या थी, फिर अपने विजय जो नगर में साम्राज्य आया तब क्या थी, फिर मुगल काल में क्या थी, फिर मतलब मॉडर्न में जब ब्रिटिश एरा आया तब क्या थी। ये एक सारे के सारे डायमेंशन जो उसके बनते हैं, ये जो कंटिन्यूटी आई है उसके अंदर, या फिर जो भी कुछ चेंजेज आए, वो सारे चीज आप उस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ टॉपिक के बारे में जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जब इतनी सारी आप रिसर्च करेंगे, इतना सारा अपना कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी में आप जब मतलब पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, वो कंटेंट भी आपके पैसिव मेमोरी में चला जाएगा। तो फिर आपको जैसे आज मैंने टेस्ट ले लिया इसमें साहित्य के बारे में, ठीक है, और फिर मैं 10 दिन बाद सरप्राइज टेस्ट ले लूं, मैं आपको बोलूं भी नहीं कि आज साहित्य का टेस्ट है, और मैं वो टेस्ट ले लूं डेली आंसर राइटिंग में, तो आप मानेंगे नहीं, आप 60 to 80% उसके आंसर में लिख लेंगे, क्योंकि वो जो कंटेंट है उसका इतना सारे इंटरेक्शन हो गए आपके, फिर ऑथेंटिक सोर्स से लेके आइडेंटिफिकेशन से लेकर लास्ट तक, यहां तक इस प्रोसेस तक 8-10 इंटरेक्शन हो जाएंगे आपके किसी एक टॉपिक को लेके। 8-10 बार वो चीज आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपने खुद मतलब रिसर्च करके वो सब चीज आपने किया है वो काम, तो आपके माइंड में उसका कंटेंट घर कर जाएगा। तो बिना रिवीजन के भी आप जब 10 दिन बाद लिखेंगे उसको, तब भी 60 to 80% आप सही से लिख देंगे उसमें। ये उसका फायदा हो जाएगा जब हम टॉपिक वाइज ये इसका डेली आंसर राइटिंग का कंटिन्यूएशन करेंगे। ये भी 75 डेज के लिए होगा, ठीक है। तो इस चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपकी पढ़ाई केवल पैसिव ना रहे। आप जो सीख के आए हैं, जो कॉन्सेप्ट आप सीख के आए हैं, उसको आप अब राइटिंग के अंदर स्टार्ट कर देंगे, लिखना आप स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट में टेलीग्राम के थ्रू जो हम लोगों ने आपसे बातें शेयर की, आपके डाउट्स को सॉल्व करा, फिर सेकंड में जो हमने 70 ऑथेंटिक सोर्सेज वाला जो पूरा प्रोसेस चला, फिर आपने 75 डेज का यूनिट वाइज आपने टेस्ट दिया। ये इस प्रोसेस में आपने जितना सीखा है ना, वो सारा का सारा अब यहाँ पे हम जब टॉपिक वाइज जब राइटिंग करेंगे तब ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका। फिर निरंतर दैनिक अभ्यास के साथ फायदा क्या होगा इसका, कि कॉन्सेप्ट में स्पष्टता आएगी। इतना सब करने के बाद जब आप टॉपिक वाइज करेंगे तो उस टॉपिक के बारे में सारे कॉन्सेप्ट, सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे आपके। ये फायदा होगा इसका। फिर कंटेंट की रिटेंशन, आपको मैंने कहा ना, मैं 10 दिन बाद भी अगर आपको बिना इंफॉर्मेशन दिए अगर मैं टेस्ट ले लूं किसी एक टॉपिक का ना, तो भी आप अच्छा उसके अंदर लिख लेंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो कंटेंट घर कर गया। तो रिटेंशन पावर भी आपकी बढ़ जाएगी उसकी। ये सारी चीज होने के बाद सबसे एंड में ये चीज तो है ही है, आंसर प्रेजेंटेशन तो हो ही जाएगा। तो आंसर प्रेजेंटेशन फ्रेमिंग जो है उसकी अलग से तैयारी नहीं होती है, सारी तैयारी यही है, फिर अपने आप हो जाती है जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपके माइंड में जब कॉन्सेप्ट जब क्लियर है, जब कंटेंट है आपके पास, तो ये चीज तो अपने आप हो जाएगी। ये कोई टीचर सिखा नहीं सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन में सिखा दूंगा, 2 क्वेश्चन में सिखा दूंगा। एक टॉपिक के 10-10 डायमेंशन होते हैं, कितने आप सीखेंगे किसी से। ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है, कंक्लूजन है, ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड नहीं होती है कि आप पहले ही कुछ आप तय करके जाओ कि मुझे इस टॉपिक में ये इंट्रो लिखना है। अरे क्वेश्चन क्या आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन में क्या डायमेंशन पूछा, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये आप पहले से कुछ भी तय नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी अगर आपको ये कहता है कि मैं आपको सब कुछ ये सिखा दूंगा, आंसर राइटिंग कैसे होती है, वो आंसर राइटिंग नहीं, वो फ्रेमिंग है, जो कि एक लिमिटेड टॉपिक्स को लेके उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिमिटेड डायमेंशंस को लेके वो सिखाएंगे। जबकि एग्जाम में तो कुछ और टॉपिक का कुछ और डायमेंशन पूछा जाएगा, फिर कैसे करेंगे आप, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है ये वाला रास्ता जो हम लोग इसमें तय करेंगे। ये इसका कंक्लूजन है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर और फिर आंसर का जो फॉर्मेशन है। वो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप स्ट्रक्चर फ्रेम कर ले, अपने माइंड में स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे,
और इसको आंसर में आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये इसका पूरा प्रोसेस है और इस पे ही विशेष ध्यान दिया जाता है या जाएगा, जो कि मेंस की एक मुख्य स्किल है। अब आरपीएससी की मांग के अनुसार एनालिटिकल थिंकिंग और मल्टी डायमेंशनल आंसर्स विकसित करने में मदद करता है। ये जो हमने अभी तक जो यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा है, ये 4 प्रोसेस में हम लोगों ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी करेंगे हम लोग, उससे क्या होगा कि आपकी सोचने की जो शक्ति है वो उसका दायरा बढ़ जाएगा। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब किसी टॉपिक के बारे में क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, वो जो आपकी सोचने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगी, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे डायमेंशंस किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में आपके पास होंगे। जब बहुत सारे डायमेंशंस होंगे तो फिर उसके आंसर्स भी आप विकसित करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस है, चाहे वो पीवाईक्यूज की स्टडी हो, चाहे सिलेबस की स्टडी हो, चाहे 75 डेज में टॉपिक वाइज जो अपन राइटिंग करेंगे वो हो, चाहे मतलब ऑथेंटिक सोर्सेज की रिसर्च हो, है ना, वहां से मतलब कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना हो वो हो, या फिर ये टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज जो अपन जो टेस्ट ले रहे ये हो, ये सारी चीज करने से ये आपकी एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी और उससे क्या होगा, आप मल्टी डायमेंशनल वे में आप सोचना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये पेड है, ये जो 5th पॉइंट है ये पेड है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ये पेड होगी और मिनिमल जो कॉस्ट है उसके साथ ही होगी, क्योंकि इसमें हमारा भी कॉस्ट लगता है। और कॉस्ट क्या लगता है, वो पेपर बनाना पड़ता है। ऑथेंटिक जो भी क्वेश्चन होगा आपके पेपर में वो ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया होगा, उसका आंसर भी ऑथेंटिक सोर्स से होगा। ऐसा नहीं कि जो हर महीने आंसर राइटिंग ये अपना टेस्ट सीरीज जो लॉन्च होती है वैसा कुछ नहीं होगा। वो क्या होता है कि जो उनका खुद का कंटेंट होता है, XYZ को मतलब कोचिंग है, उसका खुद का जो कंटेंट है उस कंटेंट से ही 90% जो क्वेश्चन है वो बना के आपको दे दिए जाते हैं, जबकि उस कंटेंट में से एग्जाम में 30% ही आ रहा है। तो क्वेश्चन जितने भी आपने करे बहुत खुश हो गए आप करके कि हमने बहुत अच्छा कर दिए, तो रिलेवेंस ही नहीं है उसका, वो आ नहीं रहा एग्जाम में, वो सिलेबस की लाइन पे ही नहीं है, वो पीवाईक्यूज की लाइन पे। जब कंटेंट ही पीवाईक्यूज की लाइन पे नहीं है तो उससे बने हुए जो क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज में आते हैं वो कैसे हो सकते हैं आरपीएससी की मतलब पैटर्न के हिसाब से और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, वो हो ही नहीं सकते। इसी तरह से हम लोगों का जो होगा ना पेपर ये, जिसमें हम कॉस्ट लेंगे आपसे मिनिमल कॉस्ट, क्योंकि हमारा भी लगता है हम रिसर्च लगेगी और फिर एग्जामिनर जो होंगे वो चेक भी करेंगे, तो चेक करने का भी पैसा लगता है। तो जो भी मतलब मिनिमल जो हमारा कॉस्ट है वो हम आपसे लेंगे, मतलब प्रॉफिट नहीं लेंगे। मतलब पैसों से ना प्यार पहले था, ना आज है, ना कभी होगा, उससे कोई मतलब नहीं पैसों से। बस कुछ चीजें मतलब ऐसी करनी है, कुछ मतलब वैल्यू ऐड करनी है मतलब समाज में, कि वाकई में आरएस की प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो ये है। ये सब कुछ करने के पीछे 3 एम है हमारे। जो मेन चीज है वो ये है कि 60 to 80 मार्क्स हमको कट ऑफ बढ़ानी है। हमारे रिसर्च जो बेस्ड मतलब कंटेंट है उससे मतलब मेहनत करके वो कट ऑफ हमें बढ़ानी है। और वो जो कट ऑफ बढ़ेगी उससे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि जो बाकी जो कंप्यूटर्स है, जो मतलब कोचिंग वाले हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, सब लोग अच्छे हैं, सब अपनी मेहनत करते हैं, सबके पास अपनी अपनी सोचने की शक्ति है और अपनी अपनी मतलब इंटेलेक्ट है। कोई भी कोचिंग वाला ये नहीं चाहता कि मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो नीचे जाए, कोई नहीं चाहता। तो सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मतलब अपनी सोच के हिसाब से वो करते हैं, अपनी मतलब इंटेलेक्ट जो अपनी इंटेलेक्ट उसके हिसाब से करते हैं, अपनी अप्रोच के हिसाब से करते हैं। तो वो सब कुछ ठीक है, बट हम ये कह रहे हैं कि हम जब वो कट ऑफ बढ़ाएंगे ना, उससे ये फायदा होगा कि बाकी सब लोग भी फिर क्वालिटी पे ध्यान देंगे कि क्वालिटी को इंप्रूव करनी है, तब कंपटीशन में हम लोग मतलब बने रहेंगे। तो जब कट ऑफ बढ़ जाएगी तो बाकी सब भी फिर क्वालिटी पे काम करेंगे। जब क्वालिटी पे काम करेंगे तो वो जो लाख रुपए जो दे रहे हैं लोग, 1,50,000 जो भी फीस है सबकी, वो जब दे रहे हैं उसके बदले उन स्टूडेंट्स को कुछ मिलेगा। जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो 5% मैंने बताया था, 5% लोग ही कोचिंग कर पाते हैं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसी सिटी में जाके। उन 5% का जो पैसा लगा है वो भी सही जगह फिर लगेगा। मैं नहीं कह रहा कि उनके बच्चे मेरे पास नहीं, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, आप भी मेरे पास बताओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बच्चे जा रहे हैं ना, जहां पे उनकी जो पैसा लग रहा है उनके बदले उनको कंटेंट मिलेगा, कुछ क्वालिटी मिलेगी उसके बदले। और जब क्वालिटी मिलेगी तो ऑफिसर्स भी अच्छे आएंगे। ब्यूरोक्रेसी भी, राजस्थान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी आएगी वो भी फिर मतलब डिटेंशन पावर वाली नहीं होगी। तो मैंने बताया था 30% को आप जितना ज्यादा
को याद कर पाता है वो टॉप कर पाता है। वो ऑफिसर्स के बदले जब वो 70% के रास्ते से जाएंगे कि उनके पास खुद की मतलब एनालिटिकल सोच है, वो सोचने की शक्ति रखते हैं, तो वो जो अपने ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो और भी मतलब अच्छे होंगे स्टेट के लिए और आरपीएससी के लिए भी। तो पहला फायदा तो ये कि क्वालिटी के बेस पे जज किया जाएगा। फिर दूसरा फायदा ये कि जो ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, जो ऑफिसर्स मिलेंगे, वो क्वालिटी वाले मिलेंगे। और थर्ड चीज, जो वो 95% लोग हैं उनके जिनके पास वो साधन नहीं है इतना पैसे खर्च करने का, उनके लिए फायदा होगा। वो भी एक सपना पाल सकेंगे आरएस बनने का कि हम भी सेल्फ स्टडी से आरएस बन सकते हैं। ये 3 फायदे होंगे इससे। ये हमारा एम है। पैसा कमाना हमारा एम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अब जब ये हम लोग जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है तो उसमें क्या होगा कि मतलब वास्तविक परीक्षा जैसा माहौल प्रदान किया जाएगा, जिससे टाइम मैनेजमेंट होगा। आपका टाइम जो आपको लगता है फुल पेपर में भी लगता है ऐसा कि ज्यादा टाइम आपको लगता है और पेपर छूट जाता है, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, जब आपके पास सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे ना एग्जाम देने से, आप जब पहले जब जाओगे एग्जाम देने, तब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपने सब कुछ पढ़ा है और ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है, सब कुछ जो रिसर्च हो सकती है तो आपने सारी करी है। तो कॉन्फिडेंस रहेगा, तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आप फटाफट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन समझने में, उसका आंसर फ्रेम करने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा इसमें, और साथ में मतलब प्रेशर हैंडलिंग करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। लाइक क्या होता है, आप अगर 30% भी मतलब पढ़ के जो मैंने बताया था, अगर आप वही मतलब रिवाइज करके गए हो, वही आपके माइंड में है, और वहां क्वेश्चन 70% वाला कोई आ गया जो अलग सोर्स से आता है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को भी समझने में बहुत टाइम लगाएंगे कि वो क्वेश्चन क्या है, और आपने उसका कंटेंट पढ़ा नहीं है तो आप कुछ भी लिख के आएंगे, तो प्रेशर बिल्ड होगा फिर आप पे। यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है। और टेस्ट को पूरी तरह आरएस बेंच के पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ही डिजाइन किया जाएगा इसमें। ठीक है। जो कुछ भी डिजाइन, जो कुछ मतलब आरपीएससी के एग्जाम में होता है वो सब कुछ होगा इस टेस्ट सीरीज में। तो इसके फायदे क्या होगा, डिटेल इवैल्यूएशन जब हम लोग करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा कि आप कहीं मतलब कंटेंट पे तो लेक नहीं करेंगे, कंटेंट था आपका मतलब जो माइंड में है वो कम तो नहीं, मतलब आपके पास जो कंटेंट है वो तो कम नहीं है जो आपने लिखा है उसमें, या फिर आपके मतलब वीक एरियाज क्या है, लाइक जैसे आप किसी का हिस्ट्री कमजोर होता है, किसी का साइंस कमजोर होता है, तो आपके जो मतलब वीक एरियाज हमें लगेंगे, तो उसके अंदर वॉर रूम आपको मतलब गुरु मंत्र भी देगा कि आप इस सब्जेक्ट को मतलब इस तरह से तैयार कीजिए कि कम से कम एवरेज से नीचे ना जाए आप, ये भी आपको बताया जाएगा। और फिर अल्टीमेटली मतलब ये जो प्रेजेंटेशन अगर कोई इश्यू है मतलब उसका फ्रेमिंग का, तो वो भी हम आपका सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है। तो फीडबैक के जरिए निरंतर सुधार और स्कोर ऑप्टिमाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर टेस्ट में फिर हम ये देखेंगे कि आप धीरे धीरे कितना इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है। ये चीज हम देखेंगे। यह मिनिमल कॉस्ट पर उपलब्ध है ताकि क्वालिटी इवैल्यूएशन के साथ एक्सेसिबिलिटी भी बनी रहे। ठीक है। आरपीएससी के भर्ती अधिसूचना ये नोट है के अनुसार मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, अगर आरपीएससी की कोई वैकेंसी आती है और उसके हिसाब से हमें अगर आवश्यक कुछ परिवर्तन करने हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम की समय सीमा में, तो वो हम करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फाइनल, ये भाई साहब कह रहे हैं कि लो कट ऑफ नहीं चाहिए हमें अभी, अब हमें कट ऑफ अच्छी चाहिए। जब भी लो कट ऑफ रहती है तो ना तो आरपीएससी फेल होती है, नहीं आप फेल होते हैं, फेल होता है वो कंटेंट, फेल होते हैं फेल होती है वो अप्रोच, जिस अप्रोच से आपने कुछ सीखा है वो फेल होते हैं। हम अब फेल नहीं होंगे, नहीं आरपीएससी फेल होगी। हम अभी वक्त है आपके जीतने का। हर वर्ग का, हर एस्पिरेंट अब ये सपना पाल सकता है कि उसको आरएस बनना है और सेल्फ स्टडी से बनना है, कहीं पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये सपना पालते हैं तब भी आपका ये सपना पूरा हो सकता है। अब इस लो कट ऑफ के इस ब्रैकेट को तोड़ के, ये हम जो लो कट ऑफ है इसकी ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे इस बार, और फिर इससे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। पूरी अप्रोच आरएस प्रिपरेशन की जो पूरी जो अप्रोच है, उसकी जो पूरा सिस्टम है, उसको हम चेंज करेंगे। अब लास्ट में आपको ये मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ मेंस
मतलब उन एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने मेंस दिया है 1 बार 2 बार 3 बार, जो भी आपने मेंस दिया है, या फिर कोई रैंक आई है 200 300 400 500, जो भी आपकी रैंक आई है और मतलब रैंक में मतलब इंप्रूवमेंट करना है आपको, तो वो वाले एस्पिरेंट भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने मेंस दिया है कभी भी, वो भी ये ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं हुआ, वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये माफी चाहता हूँ कि ये जो नए फ्रेशर एस्पिरेंट है उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए भी हाँ हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो आरएस प्रीलिम्स के बाद हम लोग लाएंगे, जो होगा आरएस मेंस मेंटरशिप 2.0, जिसके अंदर हम उस लिमिटेड 4 महीने मतलब प्री के बाद जो 4 महीने मिलते हैं, उस 4 महीने को अपन कैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब यूटिलाइज कर पाए कि हमारी रैंक अच्छी से अच्छी आ जाए, हम वो कोशिश करेंगे उसमें। उसका फिर मतलब अलग से एक डिजाइन करना पड़ता है पूरा, मतलब प्रोग्राम एक दिशा भी मतलब अलग होती है। तो ये सिर्फ मतलब जो जिनके मतलब बेसिक क्लियर है, जो मेंस लिख चुके हैं एक बार, ये उनके लिए है, क्योंकि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये एक हाई लेवल से स्टार्ट हो रही है। इसका लेवल मतलब स्टार्ट में थोड़ा ऊपर है, लाइक मतलब ऑथेंटिक सोर्स के पास आपको जाना है। तो अगर आपने मतलब पहले मतलब बेसिक नॉलेज अगर कुछ ग्रहण किया है, तो ही आप ऑथेंटिक सोर्स के पास जा पाएंगे। इसलिए ये सिर्फ मेंस के स्टूडेंट के लिए है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना है इसको ज्वाइन करने के लिए आपको आपका आरएस मेंस का एडमिट कार्ड जो है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। और आप जब व्हाट्सएप करो तो 10 मिनट बाद आप कंफर्म मत करना कि मुझे ऐड नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। आप 24 घंटे तक वेट कीजिएगा। हमारी टीम के पास भी इतना समय नहीं होता है कि हर कैंडिडेट को हर 10 मिनट के अंदर रिप्लाई कर पाए, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इस नंबर पे आपका मेंस का एडमिट कार्ड आप सेंड करते हैं, तो आपको उस मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये टोटली फ्री है। लेकिन इसके अंदर जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, जो 5th स्टेज है, जो लास्ट का स्टेज है आपका मेंस जो होगा आपका आरपीएससी का, उससे जस्ट पहले का 3-4 महीने मतलब पहले का होगा ये, तो उसकी मतलब मिनिमल कॉस्ट आपकी लगेगी। बाकी सब कुछ इसके अंदर फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि आपको इस प्रोसेस के अंदर आंखें खुली रखनी है, खुद के सोचने की शक्ति को डेवलप करनी है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आंखें बंद नहीं करनी है, आपको आंखें खुली रखनी है। जैसा कि मतलब माननीय सदस्य आरपीएससी किसी सिंह जी ने कहा था कि आजकल के बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो उनकी जो सोचने की शक्ति है वो खत्म कर दी गई है, सोचते ही नहीं है। जो उनको दिया जाता है कंटेंट, उसको घर जाके उसको पढ़ते हैं, उसको रटते हैं और फिर एग्जाम देने चले जाते हैं। वो चीज मत करो। आप खुद की, आप कहीं से भी चाहे कोचिंग कर रहे हो, कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, किसी के भी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, अपनी आंखें खुली रखना, अपनी आंखें बंद मत रखना। पूरी तरह से किसी पे मतलब भरोसा करना ऐसा मत करना। भरोसा करना सब पे करना भरोसा, लेकिन आंखें खुली रखना, अपनी भी अपना माइंड भी एक्टिव रखना कि ये करने से मुझे ये फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में आपको बता देता हूँ, अगर ये आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे लिखना भी पड़ेगा, पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर कोई भी डिसिप्लिन तोड़ता है या फिर मतलब कंसिस्टेंसी तोड़ता है, तो फिर उसको इस मेंटरशिप प्रोग्राम के किसी भी स्टेज से उसको बाहर निकाला जा सकता है। फिर आप बाहर निकल के फिर टेलीग्राम पे कुछ मतलब बोलोगे हमारे बारे में कि ये तो ऐसे वैसे, आपको जो बोलना है वो आप बोलिए। लेकिन अगर आप जब तक यहाँ पे है तब तक आप डिसिप्लिन में रहेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ इसको पूरा फॉलो करेंगे, तभी आपको भी रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ वहां पे आप पीडीएफ के लिए आ रहे हैं कि मतलब पीडीएफ मिल जाएगी कुछ, तो पीडीएफ खेलना अब बंद कर दो। पीडीएफ खेलने से कुछ नहीं होता है। सारे पीडीएफ ऑलरेडी मतलब यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहां पर अवेलेबल है, अब वहां से ले लीजिए ना। पीडीएफ के लिए मत आना यहाँ पे आपको टॉप करने के लिए आना है, ठीक है। ये फाइनेंशियली फ्री है। दिस मेंटरशिप इज फाइनेंशियली फ्री, नॉट डिसिप्लिन फ्री, नॉट हार्ड वर्किंग फ्री, नॉट अपने ये कंसिस्टेंसी फ्री। ये तीनों चीज आपके पास होनी चाहिए, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी। ये फ्री नहीं है, पैसा नहीं लूंगा, फाइनेंशियल फ्री है, लेकिन ये चीजें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी मुझे, ये तीनों चीजें, तब आपका फायदा होगा और इस पूरे प्रोसेस के साथ आप जस्टिफाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।